लोग क्या सोचते हैं तुम्हारे बारे में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो अपने बारे में इससे बहुत फर्क पड़ता है। हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं और अच्छे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग का जितना भी काम था मैं सारा काम को ख़त्म की। जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट लंच दोनों बना दी हूँ। ये भी ऑफिस से चले गए हैं। तो अब मैं इधर आ गई हूँ बेडरूम में। मैं पूजा वाला बर्तन अलग रखती हूँ, तो इस कार्टून में पूजा वाला बर्तन था। उधर पूजा वाला बर्तन सारा निकला हुआ था, तो मैं धोकर अच्छे से सुखा ली हूँ। अब वो सूख गया है तो उसको मैं इस कार्टून में फिर से रख दे रही हूँ। ज़्यादातर ये सब कार्टून को मैं नहीं उतारती हूँ, यही उतार कर दे देते हैं और जो भी काम रहता है वो मैं कर देती हूँ। पर इधर पूजा वाला बर्तन सूखा नहीं था और ये भी आज ऑफिस से जल्दी चले गए और बर्तन जैसे ही सूखा और इधर मैं साइड करके रखी। सोना उसके साथ खेलने के लिए रोने लगा, तो फिर मैं सोची कि मैं ही रख देती हूँ। यहाँ पर मैं बर्तन लेके आई तो उसके साथ वो खेल भी रहा है और जब मैं इसे ले रही हूँ तो रोने लग रहा है। किसी तरह इसको शांत कराई हूँ बर्तन के लिए कि मैं इसको फ़ोन दिखाऊंगी, तब ये जाकर चुप हुआ है। वैसे मैं ज़्यादा इसको फ़ोन नहीं दिखाती हूँ, पर ज़्यादा संभलता नहीं है, पूरा जिद पूरा पकड़ लेता है। तो उस टाइम मैं थोड़ा सा फ़ोन दिखा देती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद जब ये शांत हो जाता है तो फिर मैं इससे फ़ोन ले जानती हूँ कि फ़ोन दिखाना अच्छा बात नहीं है बच्चे लोग को, पर काम करना रहता है और ये भी ऑफिस चले जाते हैं, सारा काम पड़ा हुआ रहता है। तो इसको थोड़ा-सा फ़ोन दिखा देती हूँ ताकि मैं काम कर सकूँ। उतना नहीं दिखाती हूँ, पर थोड़ा-थोड़ा तो वो देख ही लेता है। पर हाँ, फ़ोन देखने से भी ये सीखते रहता है कोई भी चीज़, ये फ़ोन से बहुत जल्दी सीख लेता है। सारे बर्तन को मैं कार्टून में अच्छे से पैक करके रख दी हूँ। कार्टून को ढक दी हूँ ताकि उसमें गंदा ना घुसे। ढक देने से गंदा उतना नहीं घुसता है, फिर भी हल्का-फुल्का तो गंदा आ ही जाता है। कार्टून रखने के बाद मैं ये सब खाली कार्टून है, कुछ साड़ी का है, कुछ सोना के कपड़ा का है, ये सब भी मैं नहीं बेचती हूँ, कुछ-कुछ में यूज़ हो जाता है इसलिए मैं रखे रहती हूँ। तो इस कार्टून के ऊपर मैं रख दे रही हूँ अच्छे से। इस रूम में रखा हुआ हो गया, तो अब मैं चलती हूँ दूसरे वाले बेडरूम में। दूसरे वाले बेडरूम में मैं गोदरेज के ऊपर कुछ-कुछ सामान रखती हूँ, जैसे पीढ़ा हो गया। तो ये पीढ़ा को भी मैं अच्छे से ढक कर रख दूँगी और ये हवन कुंड है तो इसको भी मैं गोदरेज के ऊपर रख दे रही हूँ। ये हवन कुंड पहले नहीं था, अभी ही पूजा में मैं खरीदी हूँ। इस हवन कुंड को रखने के लिए मैं 2 तरह का प्लास्टिक लेकर आई, पर नहीं हुआ। फिर एक बैग से याद आया कि मेरे पास एक बड़ा प्लास्टिक है, पता नहीं किस चीज़ का है, पर वो प्लास्टिक मैं इसको ढकने के लिए कर दूँगी ताकि ये गंदा ना हो और अच्छे से रहे। जब इसका यूज़ होना रहे तो ये साफ़-सुथरा रहे और अच्छे से रखने पे कोई भी सामान ज़्यादा दिन तक चलता है। गोदरेज के ऊपर जैसे-तैसे अभी सामान रखा हुआ था, सारा भी पूजा का सामान इसी पर मैं रखी थी ताकि सोना इधर-उधर ना करे। तो सारे सामान को मैं पूरा अब यहाँ से हटा ली हूँ, सारा का यूज़ हो गया है। तो गोदरेज को भी मैं ठीक कर दे रही हूँ, इसके ऊपर जो भी हल्का-फुल्का गंदा होगा वो भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ऐसे तो गंदा है नहीं, क्योंकि मैं इधर ही साफ़ की थी, ज़्यादा दिन हो नहीं रहा है। जल्दी साफ़ कर देती हूँ तो गंदा उतना नहीं रहता है। और जो भी सामान इसमें रखने वाला है, सारे सामान को मैं इसके ऊपर रख दे रही हूँ। पहले तो सारे सामान को मैं अच्छे से प्लास्टिक में डाल दूँगी ताकि जब मैं ऊपर रखूँ तो साफ़-सुथरा रहे, प्लास्टिक में रखने पर ज़्यादा गंदा नहीं होता है। ऐसे तो मैं ढक देती हूँ, फिर भी मैं सारे सामान को कवर करके ही रखती हूँ ताकि ढका हुआ अगर इधर-उधर हो जाए तो सामान गंदा ना हो। सारे सामान को कवर किया हुआ हो गया है, तो अब मैं एक-एक करके सारे सामान को रख दे रही हूँ और गोदरेज के ऊपर भी ठीक से रख दे रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे, उतना पूरा बिखरा-बिखरा नहीं लगे। पूजा के सारे सामान को रखने के बाद अब मैं आ गई हूँ हॉल में।
ये सारा जितना भी डेकोर था सारा ये सब मैं तो निकाल दी हूँ। कुछ बैलून तो अपने आप नीचे गिर गया है। ये सिर्फ झालर है, सिर्फ ये हटाई नहीं हूँ। ये इससे सोना खेल रहा था तो इसको नहीं हटाई और खेलते खेलते ये फाड़ दिया। तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था तो सोची कि जितना फटा हुआ है उतने पार्ट को मैं अलग कर देती हूँ। ऊपर वाले पार्ट को मैं रहने दूंगी, जहाँ तक वो फाड़ा है वहीं तक मैं काट कर अलग कर ले रही हूँ ताकि देखने में कुछ अच्छा लगे। सारा सामान अभी ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। उधर इतना काम था कि काम करते करते थक गई और कल तो कुछ करने का मन ही नहीं किया। सिर्फ मैं एक पूजा जो बाहर हुआ था वो मैं हटाई हूँ, क्योंकि वो बाहर था और हवा बहुत तेज चल रहा था, इधर उधर सारा सामान हो रहा था, इसलिए कल हटाना पड़ा। नहीं तो कल कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि बस आराम करूं। फिर भी मैं वो सब की। आज थोड़ा-सा ठीक लग रहा है तो सोची कि सारा सामान मैं रख ही देती हूँ। इधर-उधर रखने से क्या फ़ायदा, ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा रहेगा और देखने में भी घर अच्छा नहीं लगता है। एक तो खुद ही सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, सोना इधर-उधर सामान करते रहता है, ऊपर से और भी सामान मैं इधर-उधर कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज मैं सारे सामान को रख दी हूँ। अब कुछ भी रखना नहीं है तो सिर्फ़ ये काम था, ये भी मैं कर दे रही हूँ। अब मैं बेड को उसके जगह पे रख दे रही हूँ, उसका बर्थडे था तो उस टाइम हट गया था, उधर साइड हो गया था जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज अभी दूसरे रूम में है। ये आएँगे तो फ्रिज को यहाँ पे रख देंगे। अभी मैं इस बेड को रख दे रही हूँ और पूरे हॉल को मैं अच्छे से कर दे रही हूँ ताकि पूरा बिखरा पड़ा ना रहे और देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। पूरा इधर-उधर बैलून, ये झालर फटा हुआ, सोना इससे खेल रहा था इसलिए हम लोग इसको छोड़ दिए। बाकी जितना भी सजा हुआ था वो तो सारा निकाल दी हूँ, जिससे वो खेल रहा था वो रहने दी ताकि ये खेले और इसको अच्छा लगे। अब मेरा सारा काम किया हुआ हो गया है, सिर्फ़ सोना को नहलाना था वो भी मैं नहला दी हूँ। इसको तैयार भी कर दी हूँ, सिर्फ़ लोशन लगाना है वो भी मैं कर रही हूँ। इसको मैं फुसलाने का कोशिश कर रही हूँ, जैसे ये देखा कि लोशन अब चेहरे में लगने वाला है, तो ये उतरने का कोशिश करने लगा तो मैं इसे किसी तरह फुसलाई और इसे लोशन लगा रही हूँ। फेस में लोशन लगाने पे ये रोने ही लगता है, जैसे ही देखता है कि अब फेस में लोशन लगने वाला है वैसे ही वो रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसको किसी तरह फुसलाई और इसे पोयम सुना रही हूँ ताकि ये ज़्यादा रोए ना। और कंघी करने टाइम भी इसको फुसलाना पड़ता है, ऐसे तो इसका जितना भी काम है सारे काम इसको थोड़ा-सा फुसला-फुसला के करना पड़ता है ताकि ये भागे ना और ना ही रोए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर करें और जो भी लोग मेरे चैनल में पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं हमेशा इसी तरह का ब्लॉग बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। सोना तैयार हो गया है, उधर वो खेल रहा है तो अब मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो मैं कंघी करने बैठ गई हूँ। सुबह टाइम ही नहीं मिलने पाता है कंघी करने के लिए, नहा कर आती हूँ, सिर्फ़ सिंदूर लगाती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने काम में, क्योंकि जल्दी-जल्दी सारा काम ख़त्म करना रहता है, सोना को भी देखना रहता है, इसलिए मैं कंघी नहीं करती हूँ। जब टाइम मिलता है तभी मैं कंघी करती हूँ। अब सिर्फ़ सोना को सुलाना है तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर लूँगी, उसके बाद ही सोना को सुलाने के लिए जाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, साढ़े 11 बज गया है। तो मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, फिर उसके बाद मैं सोना को सुलाने के लिए जाऊँगी। चलिए अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट कर देती हूँ, आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी इसी तरह के ब्लॉग के साथ और मेरे ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए और प्यारा-प्यारा कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।